ओके स्टूडेंट्स, आज हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस फिर से साइड पर लिखते हैं जो आज हम इस लेक्चर में डील करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वी हैव टू एक्सपैंड यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज एज फार एज टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब। और जिस फंक्शन को हमें एक्सपैंड करना है, कौन सा फंक्शन है? log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, और एक्स क्यूब के टर्म्स तक हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो इसको भी हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे जो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। 10th सम का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। मेरे पास फंक्शन क्या है, देखो, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस log 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दो। अगर मैं इसे टी पुट कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस टी। ठीक है, वेयर t इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये तो कौन सा फंक्शन बन गया, log 1 माइनस टी। और log 1 माइनस टी की एक्सपेंशन हमें आती है। log 1 माइनस टी की क्या एक्सपेंशन होती है? माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3, क्योंकि मुझे क्यूब तक एक्सपैंड करना है तो इससे आगे के फैक्टर्स हम नहीं लिखेंगे, वी राइट माइनस एंड सो ऑन। log 1 माइनस टी की एक्सपेंशन लिख ली। अब t की वैल्यू वापस क्या पुट कर देंगे, log 1 माइनस एक्स। अगर हम t को log 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो मेरी पहली टर्म हो गई माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर आ गया माइनस 1 बाय 2 log ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस आ गया 1 बाय 3 log ऑफ 1 माइनस एक्स होल क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करोगे, log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन फिर से लगा दो। log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन, बाहर माइनस साइन, यू विल हैव माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑफ ऑन। पहली ब्रैकेट, फिर आप क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाय 2, यू विल हैव माइनस 1 बाय 2 log 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखना है, यू विल हैव माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एंड सो ऑन होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली टर्म क्या आएगी, माइनस 1 बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एंड सो ऑन होल क्यूब, और उसके बाद फिर से माइनस एंड सो ऑन। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंट डिग्री की टर्म्स को हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो सिंगल डिग्री की टर्म है x की पावर 1 की, एक ही टर्म मिलेगी क्योंकि नेक्स्ट ब्रैकेट में मिनिमम मुझे स्क्वायर मिलेगा और उससे अगली ब्रैकेट में मिनिमम मिलेगा क्यूब। तो x की टर्म तो मुझे सबसे पहली ब्रैकेट से सिर्फ एक टर्म मिलेगी। क्या टर्म हुई, देखो और बताओ, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस x, यहां पर आ गया x। ठीक है, अब x स्क्वायर की टर्म्स देखो, एक टर्म मुझे यहां से मिली, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां से मुझे मिला 1 बाय 2, और यहां से भी जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो सबसे पहली टर्म बनेगी माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो माइनस एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और उसका कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस 1 बाय 2, तो आ गया माइनस 1 बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह से हम एक्स क्यूब की टर्म कलेक्ट करेंगे। एक्स क्यूब की टर्म का फर्स्ट ब्रैकेट से कॉफिशिएंट हुआ माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3, फर्स्ट ब्रैकेट से आ गया 1 बाय 3। सेकेंड ब्रैकेट में कोई एक्स क्यूब की टर्म बन पाएगी, लेट अस सी। अगर मैं यहां पर स्क्वायर पूरा करूं तो ये हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, माइनस का स्क्वायर थ्रू आउट प्लस। ठीक है,
a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म जब आप बनाएंगे यहाँ पर 2ab की टर्म, तो विल हैव 2 इंटू क्या आएगा माइनस एक्स, इंटू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अंदर से मुझे मिलेगा प्लस एक्स क्यूब मिल गया, बाहर है उसका कॉफिशिएंट -1/2, तो इसीलिए हमारे पास एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट सेकंड ब्रैकेट से आ गया -1/2। थर्ड ब्रैकेट देखो, जब आप इस क्यूब को ओपन करेंगे तो सबसे पहली टर्म हुई माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो बाहर आ गया आपके पास माइनस एक्स क्यूब और उसके साथ -1/3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यू हैव +1/3, तो लास्ट ब्रैकेट से मेरे पास कॉफिशिएंट आ गया +1/3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो। ठीक है, अब देखो ये 1/2 तो इस 1/2 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर की टर्म 0, एक्स क्यूब की टर्म देखो 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3 और 2/3 माइनस 1/2 कर दो, 6 इज एलसीएम, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, माइनस 2 3 जा 6, 3 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 1/6, तो क्या कॉफिशिएंट बनेगा 1/6, so x cube by 6 plus and so, and this is our answer। तो इस तरह से हमें करना है क्वेश्चन को। 15th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर हमारा फंक्शन है log of 1 plus x, तो उस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सिमिलर मैनर में ही करना है। यहां हमने एक्सपेंशन किसकी यूज की है, log of 1 minus x की, और वहां पर हम एक्सपेंशन यूज करेंगे log of 1 plus x की। क्या एक्सपेंशन थी, log 1 plus x की, x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so on। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th तक सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी तक विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन्स सीरीज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है दैट वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। लेट अस डू दैट। टेलर्स थ्योरम में रिकॉल करा दूं जरा जल्दी से, काफी टाइम से हम मैक्लॉरिन्स के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। टेलर में हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं इन द नेबरहुड ऑफ गिवन पॉइंट f ऑफ x प्लस h, और f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x प्लस आता है h f डैश x प्लस होता है h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस एंड सो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेलर्स थ्योरम। तो अब वही हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11th में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है जब हमें फंक्शन को एक्सपैंड करना हो विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, f ऑफ x किसके इक्वल, f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस एंड सो। सबसे पहले यहां पर लिखा है सीकेंट इनवर्स x प्लस h, तो हमने फंक्शन क्या लेना है, ये 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पर f ऑफ x, वो हम डिफाइन करेंगे सीकेंट इनवर्स x। अगर मुझे सीकेंट इनवर्स x प्लस h को एक्सपैंड करना है तो h को छोड़ देना, फंक्शन हुआ सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। और इसमें तो हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यू x पर ही लिखनी है, तो एज इट इज ही लिखेंगे। व्हाट इज f डैश x, सीकेंट इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्या डेरिवेटिव होता है सीकेंट इनवर्स का, याद कर लो, 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। देन आई फाइंड सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि h स्क्वायर तक लिखना है, तो विल फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज f डबल डैश x। f डबल डैश x निकालना है, और डेनोमिनेटर में मेरे पास है दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, और चाहे तो आप इसको u बाई v रूल से करें या यू कैन डू इट बाय प्रोडक्ट रूल। u बाई v से करते हैं, नीचे आएगा v का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है। ऊपर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, -1 एज इट इज, और इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा प्रोडक्ट रूल से, x का डेरिवेटिव 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x एज इट इज, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x। ये 2:2 से हो गया कैंसिल, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसे यहाँ पर, यहाँ ये टर्म तो 0 हो गई, तो एक तो बाहर आ गया नेगेटिव साइन। इन दोनों टर्म्स में एलसीएम लोगे, एलसीएम है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो नीचे आ जाएगा। नीचे एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की 1 पावर है, 1/2 पावर यहां से आ गई, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। और ऊपर आएगा देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आ गया एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये मेरा बना सॉरी माइनस ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज द पावर 3/2। फाइन, सेकेंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स ही हमें फाइंड आउट करने थे। अब फिर हम क्या लिखते हैं, यूजिंग टेलर्स थ्योरम we get f of x plus h, अभी लिखवाई थी मैंने आपको, क्या लिखते हैं, f of x plus h is f of x plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus and so on। सिंपली आप fx, f dash x और f double dash x की वैल्यू यहां पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। चलो जल्दी से लिखते हैं, व्हाट इज f of x plus h, क्या बन जाएगा ये, सेकेंड इनवर्स x plus h। राइट हैंड साइड पे पहली टर्म हुई सेकेंड इनवर्स x, f of x प्लस h टाइम्स f dash x, और f dash x था x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में f डबल डैश x लिखना है और वो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 और साथ में आ गया x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस दैट, सो हेंस प्रूव्ड, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन टेलर सीरीज के हैं वो तो और ज्यादा आसान है। आपने फंक्शन लेना है, जितने ऑर्डर तक का एक्सपैंड करने को कहा जाए उतने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव निकालो और सिंपली वैल्यू पुट कर दो इन टेलर सीरीज, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं और वो भी कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट लाइक टेलर्स थ्योरम। लेट अस डू दैट। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और हम दोनों ही पार्ट्स इस लेक्चर में करेंगे। 15th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझे किस फंक्शन को एक्सपैंड करना है, साइन ऑफ x प्लस वाई को किसकी पावर्स में, y की। तो एक तरह से मेरा फंक्शन है। अब ये देखो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स x प्लस h था, किसकी पावर्स में एक्सपैंड हो रहा है ये, h की, किसकी पावर्स में, h की, ठीक है। यहाँ h है और यहाँ क्या है, h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से जब भी हमें कहा जाए कि किसी फंक्शन को हमने y की पावर्स में एक्सपैंड करना है, इट मीन्स यहाँ पर मेरा h किसके इक्वल है, y के, h किसके इक्वल, y के। लेट अस डू दैट, इट इज वेरी सिंपल। फंक्शन क्या मानेंगे, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, जो इंक्रीमेंट या h हमने दिया है उसको छोड़कर जो फंक्शन बनेगा वो हमने लेना है। तो क्या फंक्शन लेंगे, साइन x। फंक्शन ले लिया साइन x,
साइन एक्स के तो हम जल्दी जल्दी बहुत सारे डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं. व्हाट इज एफ डैश एक्स? साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स. ठीक है. एफ डबल डैश एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. फाइन. व्हाट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स? माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस. व्हाट इज एफ फोर एक्स? माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन. ठीक है. और f5x हो गया मेरे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस. मैंने फिफ्थ डिग्री टर्म तक जल्दी जल्दी लिख लिया बिकॉज इट वॉज वेरी इजी टू राइट. राइट. फिर हम क्या करेंगे कि बाय टेलर्स थ्योरम वी हैव, बाय टेलर्स थ्योरम वी हैव f of x plus y. h नहीं लिखना है, क्या लिखना है? y. f of x plus y is f of x plus y times f dash x plus y square by 2 factorial f double dash x plus y cube by 3 factorial f triple dash x plus y power 4 by 4 factorial f4x plus y power 5 by 5 factorial f5x plus and so on. फाइन. बस अब यहाँ पर सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करो. देखो इसे. व्हाट वाज लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है. राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स था साइन एक्स. एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स plus y times what is f dash x? cos x. फिर f डबल डैश x क्या है? माइनस साइन x, तो बीच में माइनस साइन लगा दो. माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू साइन एक्स. नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी नेगेटिव है तो बीच में माइनस साइन लगा देते हैं. वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू कॉस एक्स. जस्ट हमने डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करते जाना है. प्लस आ गया y की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल. व्हाट इज f4x? साइन x. अगला डेरिवेटिव प्लस में ही है. y की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल cos x प्लस एंड सो. तो ये तो आ गया आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपेंशन. इसके नीचे लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन. ठीक है. अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट जो हम बहुत पहले से यूज करते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ठीक है. अब यहां पर देखो जो हम पूरी एक्सपेंशन लिख रहे हैं इसमें अल्टरनेट टर्म साइन की हैं और कॉस की. मीन्स फर्स्ट टर्म साइन की, थर्ड टर्म साइन की, फिर फिफ्थ टर्म साइन की, सेकेंड फोर्थ और सिक्स टर्म किसकी है? कॉस की. तो अब क्या करो, साइन की टर्म्स इकट्ठा कर लो, कॉस की टर्म्स अलग कर लो. साइन की ये टर्म्स है, कलेक्ट टर्म क्या आएगा? 1. यहां से आ गया माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. यहां से आ गया प्लस वाई की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये टर्म थी साइन ऑफ एक्स की. ठीक है. अब cos x की, cos x की टर्म्स देखो. y माइनस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है जी. ये वाली टर्म प्लस वाई पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये टर्म हमारे पास आई cos ऑफ x की. ठीक है. दिस इज द टर्म ऑफ cos x. फाइन. ठीक है. अब देखो ये किसकी एक्सपेंशन है? करा रखी है, आपको सारी याद रखनी है. 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वाई पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. किसकी एक्सपेंशन है ये? कॉस की. तो ये क्या बन गया? कॉस ऑफ वाई इंटू साइन ऑफ एक्स. ठीक है. और ये किसकी एक्सपेंशन है? साइन की. y माइनस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन y. साथ में आ गया cos x. तो यही हमें प्रूव करना था.
इट इज sin x cos y प्लस cos x sin y. ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट. और अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में. क्या कैलकुलेट करना है? साइन ऑफ 31 डिग्री. कितने डिग्री की टर्म तक, कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक? 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग. यू हैव टू एक्सपैंड साइन 31 डिग्री. बेसिकली ये यही है, हमें किसको एक्सपैंड करना है? साइन ऑफ x प्लस वाई. तो 31 के पास में कौन सा एंगल है जिसपे मुझे साइन कॉस की सारी वैल्यूज पता रहती हैं? 31 को आई कैन राइट 30 प्लस 1 और साइन 30 1/2, कॉस 30 इज √3/2. तो वो हमें वैल्यू पता है. तो हम क्या करेंगे? x अपना लेंगे 30 डिग्री को और y या h क्या लेंगे? 1 डिग्री को. और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. लेकिन मुझे कहां तक जाना है? सिर्फ 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक. तो कैसे इसको करते हैं? लेट अस लर्न. फंक्शन तो सेम रखेंगे, साइन ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x. ठीक है, I have to find the value of sin 31 degree. क्या कहेंगे हम? कि let x is 30 degree and h और y कुछ भी लिख लेना, h is 1 degree. फाइन. एक चीज का ध्यान रखना है हमने कि जो h है इसकी पावर्स में आप एक्सपैंड करोगे टेलर्स थ्योरम में, तो वो डिग्रीज में नहीं रहता. फिर उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में. लेट अस कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस. और हमें पता है 180 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होता है? पाई रेडियंस के. तो यहां से 1 डिग्री कितना आ गया? पाई अपॉन 180 रेडियंस. फाइन. और पाई की वैल्यू होती है 3.142. 3.142 को जब आप 180 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0174. क्या वैल्यू मिलेगी? 0.0174. तो यू कैन सी कि h इतना छोटा है. जब आप h स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, h इज अप्रोक्सीमेटली 0.02. जब h स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटी टर्म आती है, इट इज 0.0003. तो सेकेंड डिग्री से आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है. तो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अगेन. व्हाट इज f ऑफ x? sin x. f ऑफ x मेरे पास है sin ऑफ x. ठीक है, और इसकी वैल्यू आप लिख लो 30 डिग्री पर. साइन 30 बनेगी और साइन 30 होता है 1/2. ठीक है, फिर हम लिखेंगे f डैश x. साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x की वैल्यू 30 डिग्री पर cos 30 और cos 30 होता है √3/2. और √3 कितना होता है? 1.732. और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 0.866. यही आएगा ना? चेक कर लो इसको. ठीक है, एक ऑर्डर और निकाल लेते हैं. f डबल डैश x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और f डबल डैश की वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर माइनस साइन 30 और इट इज -1/2. तो इसको हम -0.5 लिख लेंगे और इसको हम लिख लेंगे 0.5 और h किसके इक्वल है? 0.0174. ठीक है, नाउ वी यूज टेलर्स थ्योरम. यूजिंग टेलर्स थ्योरम, we have what we have. Value of function at x plus h is f of x plus hf dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus and so on. ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे.
एफ मेरा साइन है, साइन फंक्शन, एक्स है 30 डिग्री और एच है 1 डिग्री, तो लेफ्ट साइड मेरी हुई साइन 31 डिग्री। क्या हुई? साइन 31 डिग्री। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? F30 is 0.5 प्लस h कितना है? 0.0174। F डैश 30 आया है 0.866, ठीक है, प्लस आ गया h² 2 फैक्टोरियल 0.0174 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 2 फैक्टोरियल और इट इज 2, और f डबल डैश x नेगेटिव में है -0.5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखना कि आपको पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपने ये कैलकुलेशंस कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। तो लेट अस सी के क्या बनती हैं ये। अब यहाँ अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देंगे हम, क्योंकि अब प्लस एंड सो ऑन की टर्म्स को आपने छोड़ देना है। ये है 0.5, 0.0174 इंटू 0.866, इसकी वैल्यू आती है 0.0151। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इट इज 0.0151। अगली टर्म नेगेटिव है और इसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आती है 0.0001। देखो कितनी छोटी हो गई, 0.0001। यू ऐड दीज टू और उसमें से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो इट इज 0.5150। यहाँ पर आप इक्वल का साइन डालोगे, इट इज इक्वल टू 0.5150, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू? साइन ऑफ 31 डिग्री। अब इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं और एक लेक्चर हम और करेंगे टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से ट्राई कर लेना है। जो भी आपकी क्वेरी है यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, ठीक है।